हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखना, फिर इस पे जंप करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, और tan ए की वैल्यू गिवन है 1/√3। तो हमें वैल्यू निकालनी है sin a cos c cos a sin c, ठीक है। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आपने क्वेश्चन को समझा होगा तो पहले इसमें हमें गिवन है क्या कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, यानी जो राइट एंगल बन रहा है ये बी है, तो मैं इसको ए मान लेता हूं और इसको सी मान लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है tan ए, tan हमें ए से गिवन है, यानी यहां से गिवन है। अच्छा, जो भी एंगल हमें गिवन होता है तो उसके सामने वाली साइड, यानी इस केस में इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी BC इज परपेंडिकुलर, सो AB विल बी बेस, ठीक है। इसकी tan ए की वैल्यू गिवन है हमें 1/√3, और ये होता है हमारा P/B, है ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं मेरी, तो आपको भली भांति पता होगा कि tan ए cos की वैल्यू या फिर sin की वैल्यू या फिर cot sec cosec जितने भी रेशियोज हैं इनकी वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। सो 1 हमारा P हो जाएगा और B हो जाएगा हमारा √3, ठीक है। अच्छा, BC अगर परपेंडिकुलर है तो ये 1 है, और BA अगर हमारा बेस है तो ये हमारी √3 हो जाएगी, ठीक है। सो AC की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। सो बड़ा आसान तरीका है इसको निकालने का। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं शुरू। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहती है कि जो h का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ये HPB क्या है, H फॉर हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में AC जो है वो हमारी हाइपोटेनियस है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो AC का स्क्वायर होगा ये, P क्या है हमारा परपेंडिकुलर, P से परपेंडिकुलर यानी इस केस में है BC का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर थर्ड है हमारे पास AB विच इज बेस, तो AB का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें गिवन है, AC हमें पता नहीं, तो AC को एज इट इज लिखेंगे। BC की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है हमारे पास √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। सो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज 1, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बोले तो 3, √3 का स्क्वायर 3। सो AC की जो वैल्यू हो जाएगी AC स्क्वायर की वो 4 हो जाएगी। अब आप बताओ मेरे को कि AC की वैल्यू क्या √4 नहीं हो जाएगी। जो √4 है वो होता है हमारा 2 के इक्वल, यानी जो AC है वो हमारी 2 हो गई। यानी ये जो AC है हमारी, जो AC है वैल्यू हमारी, ये वाली साइड AC ये 2 हो गई है हमारी, ठीक है। अब देखो हमें सारी वैल्यूज पता है, हमें सारी वैल्यूज पता है ऑलरेडी, तो हम रेशियोज को या फिर जो भी हमसे पूछा गया है बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। करते हैं एक बार। ओके, हमसे पूछा क्या गया है, पहला पार्ट देखते हैं हमें। पहला पूछा है हमसे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू उठानी है, कॉस सी से मल्टीप्लाई करनी है, फिर प्लस करना है, कॉस ए की वैल्यू उठानी है, फिर साइन सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है ना। सो करते हैं एक बार। तो एक काम ना करें, पहले इस पार्ट को करने से पहले हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, साइन ए साइन सी की, कॉस ए कॉस सी की वैल्यूज, ठीक है। तो पहले वही करते हैं, इसको मैं मिटो देता हूँ अभी।
ओके, सो पहले हमारे पास है साइन ए, है ना। वैसे तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन मैंने बताया था आपको पहले वाली वीडियोस में कि परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में बात करें तो ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, ये 1 है, ये √3 है, ये 2 आया है हमारे यहाँ, ठीक है। अगर हम ए ले रहे हैं तो सामने वाली साइड यानी बी सी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर जो कि 1 है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 2। साइन ए की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है, ठीक है। अब साइन सी की वैल्यू लेते हैं, साइन सी। अच्छा, साइन सी चाहे साइन कहीं से भी ले लो, होती तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ही है ना। बस फर्क इतना है कि जो एंगल चेंज होता है, एंगल के चेंज होने से साइड्स भी चेंज हो जाती है, यानी जो परपेंडिकुलर थी वो बेस हो जाती है और जो बेस थी वो परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है ना। सो अगर हमारा एंगल है सी, अगर हमारा एंगल है सी, है ना, अगर हमारा एंगल सी है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी ये √3 परपेंडिकुलर है इस केस में, ठीक है। तो √3 बाय हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहती है 2, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो साइन ए हो गया, साइन सी हो गया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस ए और कॉस सी। साइन की दोनों निकाल ली, अब कॉस ए कॉस सी निकालना है, तो यहां लिखते हैं कॉस, कॉस ए। वैसे तो कॉस की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होती है ना, लेकिन अगर हम ए से ले रहे हैं तो ए के सामने वाली साइड जो बी सी है ये हमारी परपेंडिकुलर है और बेस हो जाएगा बी ए, ए बी बी ए एक ही बात है, तो एच की वैल्यू है ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी यानी √3 और बाय 2 हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये है हमारी कॉस ए की वैल्यू, ठीक है ना। कॉस सी की वैल्यू भी देख लेते हैं एक बार, कॉस सी की वैल्यू यानी ये है हमारा एंगल सी, सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं लेनी है इसमें हमें बेस लेना है जो कि बी सी हो जाएगा इसके इसमें। सो ये हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, बी सी की वैल्यू है 1 और ए सी की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस सी की वैल्यू 1/2। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अभी तक जितना भी हमने करा है शुरू से लेके अंत तक, इस चैनल के स्टार्टिंग से लेके अभी तक। और बस जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक करके, मज़ा आ जाएगा मेरे को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें लिखना है हमारा क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अब हमारा क्वेश्चन था साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू देखते हैं, देखो साइन ए की वैल्यू है 1/2, लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, मैं डॉट लगा रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू बोले तो कॉस सी कहाँ है, ये रहा, ये भी 1/2 है, ठीक है ना। कॉस सी यानी 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू कहाँ है, ये रही देखो √3/2, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन सी, साइन सी की वैल्यू कहाँ है, साइन सी ये रहा √3/2, लिखते हैं √3/2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे इसको भी। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आने वाला है हमारा, और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना। सो बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, बेस सेम रख के 4 है नीचे तो 4 ही रहने देते हैं, ऊपर है 1 + 3, सो 1 + 3 भी 4 ही होता है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा 1, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर विच इज साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की जो वैल्यू है वो हमारी 1 होने वाली है, ठीक है। और तो इसी तरह से हम सेकंड वाला पार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। जो सेकंड वाला पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो ये वैल्यूज आपको होमवर्क में करके लेके आनी है और हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना,
ठीक है, अगर आपको इस पार्ट में कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप। अगर आंसर आ गया है तब भी कमेंट करना, अगर नहीं आया तब भी कमेंट करना, ठीक है। तो अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे फिर। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू आर नाम का ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू। अच्छा, एक काम करते हैं, साथ साथ ना फिगर बनाते हैं, ठीक है ना, और अच्छे से समझ में आएगा। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, यानी क्यू जो है वो हमारा राइट एंगल है, और एक है पी और एक है आर। तो इसको पी मान लेते हैं, तो फिर ये आर होगा अपने आप ही, है ना, पी आर ये है। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू जो है वो हमें 25 गिवन है कि नहीं? पी आर और क्यू आर की जो वैल्यू है वो हमें 25 गिवन है। पी आर कहाँ पे है देखते हैं, देखो ये रहा, पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू और पी आर की वैल्यू 25 गिवन है। ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों में से पी आर या क्यू आर में से किसी एक को एक्स मान लूं, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पी आर को एक्स मान लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ पी आर बी एक्स, लेट द वैल्यू ऑफ पी आर बी एक्स। ठीक है, तो पी आर की जगह मैं एक्स रखूंगा और क्यू आर की जगह क्यू आर रहने देते हैं। तो ये 25 के इक्वल है हमारे पास, है ना, और ये क्यू आर 25 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। और एक चीज और, जो पी क्यू है उसकी वैल्यू 5 गिवन है, जो पी क्यू है ये वाली साइड, इसकी वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, देखो एक ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए, तीनों साइड्स की वैल्यू मिल जाए, बस मजा आ जाएगा, जो भी पूछा हमसे धड़ाधड़ फोड़ देंगे हम तो फिर, है ना। तो इसको भी फोड़ते हैं, लेकिन पहले साइड्स निकालते हैं। साइड्स निकालने के लिए इस ट्राइंगल को अगर मैं दोबारा बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 5 है, पी क्यू आर, और हमने किसको एक्स माना था, पी आर को एक्स माना था, पी आर ये एक्स है, तो क्यू आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स, ये 25 माइनस एक्स। ठीक है ना, अब क्वेश्चन को करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वैल्यूज निकालनी है साइड्स की। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, यहाँ करते हैं इसको साइड में, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारा हाइपोटेनियस है इस केस में आर पी या पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा दोनों साइड्स की स्क्वायर के सम के। सो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना, तो जैसे पी आर की वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू है हमारी 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस पी क्यू क्या है हमारे पास 5, है ना, पी क्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ये x का स्क्वायर हो गया। देखो ये 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर को हम ऐसे ही एक्सपेंड नहीं कर देंगे कि 25 का स्क्वायर किया माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया आ गया ना, इसको हमें आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, है ना, a माइनस बी। देखो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसे, जो कि होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं इसीलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ, छोटी सी चीज है लेकिन बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली 25 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे एक्स का स्क्वायर, हो गया ना, गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, सो छोटी सी चीज को लेके हमें अपना क्वेश्चन नहीं गलत करना, मार्क्स कट जाएंगे, क्या फायदा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, विच इज ए का स्क्वायर, ये ए है, ये माइनस ये बी, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, ये होता है मेरा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2
ए और बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 225 हो जाएगा 50 और ये एक्स, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली यहीं लिख लेता हूँ 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 5 का स्क्वायर विच इज 25, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर है, इधर मैं एक्स स्क्वायर लेके आता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये वाला, इक्वल टू में 625, एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया ये वाला, माइनस का 50x बचेगा प्लस का 25 बचेगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो ये 0 इक्वल टू 625 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 650 माइनस का 50x, ठीक है। माइनस का 50x जीरो के पास लेके आएंगे तो प्लस का 50x हो जाएगा इक्वल टू 650 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 650 डिवाइडेड बाई x, हाय हाय 650 डिवाइडेड बाई 50, तो x की वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगी। अभी तक कोई डाउट? कोई भी किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो मेरे को टाइमलाइन के साथ कमेंट कर दें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो x की वैल्यू हमारे पास 13 आ चुकी है। अभी देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। x की वैल्यू 13 है और x हमें किसने माना था, x हमें क्या माना था। एक काम करते हैं, एक और ट्राइंगल बनाते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। ये p है, ये q है, ये r है। पी आर की वैल्यू x थी, ये देखो यहाँ पे x है ना, तो x की वैल्यू 13, तो यहाँ पे 13। ये थी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13 जो कि 12 हो जाएगी, यानी आर क्यू की जो वैल्यू है वो 12 है। फिर है हमारे पास क्यूपी, क्यूपी तो 5 हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है ना। सो अब ये क्वेश्चन कुछ रह नहीं गया, हमसे पूछा है क्या, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, ये रहा हमारा पी। तो हमें निकालनी है साइन पी, इधर कॉस पी लिखते हैं और थर्ड पे लिखते हैं हम टेन पी, ठीक है। साइन पी, पी से हमें लेना है, अच्छा साइन पी यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा। जो एंगल है पी, इसके सामने वाली साइड है, इसके सामने वाली साइड जो है वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, विच इज आर क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है हमारा पी आर, ठीक है ना। सो आर क्यू की वैल्यू है हमारे पास 12 और पी आर की वैल्यू है हमारे पास 13। सो साइन पी की जो वैल्यू है वो हमारी हो गई है 12/13, ठीक है। कॉस पी की वैल्यू देखते हैं। देखो साइन पी की वैल्यू जब आर क्यू डिवाइड बाई पी आर थी तो कॉस पी की हो जाएगी पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर, है ना, पी क्यू विच इज 5 डिवाइड बाई पी आर विच इज 13, तो कॉस पी की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, है ना। अच्छा एक पते की बात बताता हूँ आपको, अगर हमें टेन पी निकालना है तो कुछ नहीं करना, कॉस और सॉरी साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, टेन की वैल्यू आ जाएगी, करके देखें। करके देखते हैं। सो टेन पी की जो वैल्यू हो जाएगी, मैंने क्या बोला आपको, साइन पी डिवाइडेड बाई कॉस पी, ठीक है। साइन पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 12/13 डिवाइडेड बाय कॉस पी, कॉस पी की वैल्यू क्या होती है 5/13, ये हमें यहाँ से निकाल रखे हैं ना, ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ से उठाई है, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। 12/13 डिवाइड बाय 5/13, देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है ना, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन लिखो और नीचे वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जो 5/13 थी उसको हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन 5/13 नहीं लिखेंगे, उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी 13 ऊपर आएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 12/13 इंटू 13/5, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 12/5, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हमने क्या कर लिया अभी, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 10th, अच्छा 9th का हमने एक पार्ट किया और एक पार्ट आपके लिए होमवर्क में सेकंड वाला, ठीक है, याद रखना। और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, 11th क्वेश्चन। ओके, सो ये हमारा ट्रू फॉल्स दे रखा है, ये हमारा ट्रू फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। देखते हैं एक करके। अच्छा ये वाला ट्राइंगल का एग्जांपल लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है ना, पी क्यू आर वाला। अच्छा पी क्यू आर में एक काम करते हैं ना,
पी क्यू आर में जो ये वाली tan की वैल्यू थी ना, ये उठा के देखते हैं। tan की वैल्यू है 12/5, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर क्या था 10th में, तो जो tan की वैल्यू थी वो हमारी 12/5 थी ना। tan p की वैल्यू थी 12/5, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या 1 से छोटी है क्या? वो बोल रहा है कि tan की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे देखें तो 12/5 है। अगर मैं इसको डिवाइड भी करूं तो 2.4 समथिंग आता है। अरे 2.4 तो यार डबल से भी ज्यादा है 1 के। सो ये तो फॉल्स हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट तो फॉल्स हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप मेरे को कंफर्म करके बताओगे सेकंड की वैल्यू, ठीक है। सेकंड यानी sec की वैल्यू, कि sec a की वैल्यू क्या 12/5 हो सकती है किसी एंगल के लिए, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। अरे नहीं, कोसाइन तो अलग होता है, ये कोसाइन होता है। cos जो होता है हमारा, है ना, cos जो होता है ये cos नहीं है, एक्चुअल में कोसाइन है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे दे रखी है ये कोसेकेंट, ये अलग वैल्यू है। कोसेकेंट अलग वैल्यू है। दीज टू वैल्यूज आर वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोसाइन और कोसेकेंट, कोसेकेंट होता है हमारा साइन का उल्टा, साइन का अपोजिट, ठीक है। ये वाला देखते हैं, कॉट ए की वैल्यू है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। फोर्थ वाला, क्या जो कॉट ए की वैल्यू है कॉट और ए का प्रोडक्ट है? अरे जी नहीं, कॉट इनटू ए कुछ नहीं होता, है ना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, चाहे कोट, कोसेक, साइन, कोसेकेंट, जो भी है, ठीक है, tan, तो इनकी वैल्यूज जो होती है वो एंगल पे डिपेंड करती है, ना कि एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है ना। सो कॉट ए कोई अलग, कॉट और ए अलग अलग वैल्यूज नहीं है, कॉट ए की एक ही वैल्यू निकल के आने वाली है। सो ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक ही वैल्यू होती है कॉट ए, ठीक है। ऐसी ये वाला है, तो ये भी सेकंड के जैसा है, तो ये भी आप मेरे को होमवर्क में करके बताना, ठीक है। तो आपके लिए 3 होमवर्क हो गए, 3 पॉइंट्स, 3 पार्ट्स होमवर्क में है। 9th का सेकंड वाला पार्ट, और जो क्वेश्चन नंबर 11th है ट्रू एंड फॉल्स, उसका सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है। सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क में है। तो इसी के साथ ये हो गई एक्सरसाइज खत्म, एक्सरसाइज 8.1। अब हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें आपके लिए ही वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और बाकी हाँ, प्रैक्टिस करते रहना मैथ्स को, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।